हाल ही की बात है, एक 52 वर्षीय बुजुर्ग मेरे क्लिनिक में आए। उन्होंने कहा कि मुझे चलने में छाती में दर्द हो जाता है और सांस फूलने लगती है। मुझे ब्लड प्रेशर तो है मगर बीपी की दवाई कभी कभी खाता हूँ। शुगर नहीं है और एक हाथ 2 सिगरेट दिन में पी लेता हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे दिल का दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप परामर्श करें। हमने हिस्ट्री ली और एग्जामिनेशन किया जिसमें कि बहुत सारे क्लूज नहीं मिले। एग्जामिनेशन लगभग नॉर्मल था। तो फिर बाबूजी को हमने ईसीजी और इको की टेस्ट के बारे में बताया और वो करने के लिए कहा। ईसीजी की टेस्ट हुई, फिर इको की टेस्ट हुई और फिर बाबूजी को हमने बताया कि आपका ईसीजी नॉर्मल है और इको भी नॉर्मल है। फिर भी हमें लगता है कि आपके दिल में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइना हो रही है और फिर हमें और भी कुछ जांचें करनी पड़ेंगी जैसे कि टीएमटी है। और ये सुनते ही बाबूजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि जब आपको पता था कि ईसीजी इको से आपको ब्लॉकेजेस नहीं पता चलेंगी तो फिर आपने ईसीजी को कराया ही क्यों? आपने डायरेक्ट टीएमटी की होती जिससे आपको पता चलता कि ब्लॉकेजेस हो है कि नहीं है। आप सब डॉक्टर एक जैसे होते हैं, मरीजों के बहुत सारे जांचें करवाते हैं, ये जांच फिर दूसरी जांच फिर तीसरी जांच और पेशेंट को इलाज मिलता ही नहीं। हमने बाबूजी को समझाने की बहुत कोशिश की कि बाबूजी ऐसा नहीं है, ये स्टेप स्टेप क्यों फॉलो की जाती है, मगर बाबूजी नहीं माने। लगभग 20 मिनट की बहस हुई और फिर बाबूजी नाराज होकर क्लिनिक से चले गए। इस इंसिडेंट्स के बाद ना मैं खुश था ना बाबूजी, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन है कि क्या ईसीजी इको से ब्लॉकेजेस पता चलते हैं, अगर ब्लॉकेजेस पता चलते हैं तो कितने % है ये पता चल सकता है क्या, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों डॉक्टर ईसीजी और इको की जांच करवाते हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं इस वीडियो में दूंगा। मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीपाद फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से। और आज का हमारा ये वीडियो है ईसीजी और इको के बारे में। क्या ईसीजी और इको हमें ब्लॉकेजेस के बारे में बता सकते हैं या नहीं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या ईसीजी और इको से हमें ब्लॉकेजेस के बारे में पता चल सकता है। इसका आंसर है हाँ। एक सिंपल ईसीजी या इको करने से हमें यह पता चल सकता है कि क्या आपके दिल में ब्लॉकेजेस है या नहीं। मगर यहाँ पर एक बट भी है। अगर आपका ईसीजी इको नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लॉकेजेस नहीं है। इवन ईसीजी और इको नॉर्मल होने के बावजूद भी आपको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक आया है, ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो ईसीजी है, इको है, कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हाँ आपको ब्लॉकेजेस की चांसेस हैं। इसी वजह से जब भी कोई पेशेंट चेस्ट पेन कंप्लेंट करके आता है तो उसका बेसिक एक ईसीजी होता है और कभी कभी इको की जांच करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्या इनको मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या ईसीजी और इको बता सकते हैं कि कितने % ब्लॉकेजेस है, नस में कितने % ब्लॉकेजेस है। इसका आंसर है हाँ भी और ना भी, क्योंकि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसकी एक नस 100% बंद होती है, फिर वो राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, एक नस 100% बंद हो जाती है। और जब कोई नस अचानक से 100% बंद होती है तो वो ईसीजी और इको में कुछ चेंजेस सजेस्ट करती है। ईसीजी में देख के हम ये बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड की या राइट साइड की कोई नस बंद हुई है, और जब वो 100% होती है तभी कोई चेंजेस ईसीजी में आते हैं। अदरवाइज कंप्लीटली कभी कभी ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है। सिमिलरली जब कोई नस 100% बंद हो जाती है अचानक से तो उस पार्ट का जो हार्ट का हिस्सा है वो कम काम करता है। अगर कम काम करेगा तो इको में पकड़ में आएगा, उससे पता चलता है कि इस पार्ट में कम काम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ की नस बंद है। उसी तरह से हम बता सकते हैं कि इस पार्ट की नस पूरी तरह से बंद हुई है। तो ये तो हुआ एक्यूट हार्ट अटैक की सेटिंग में जब ईसीजी और इको बता सकता है कि आपकी अचानक से नस 100% बंद हुई है। मगर अगर किसी को सिर्फ क्रोनिक स्टेबल एंजाइना है जिसमें सिर्फ छाती में दर्द होता है तो हो सकता है कि आपका ईसीजी और इको दोनों नॉर्मल हो, क्योंकि जब आपका ईसीजी और इको हो रहा हो तब तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट पेन हो रहा हो या एंजाइना हो रहा हो। ईसीजी और इको जो जांचें हैं वो एक रेस्टिंग स्टेट में की जाती है। रेस्टिंग में मतलब होता है कि आप लेटे हुए हैं, रिलैक्स हुए हुए, जब शायद आपको हार्ट में कोई पेन नहीं हो रहा है, तो इस वक्त आपका ईसीजी और इको नॉर्मल आ सकता है। इसीलिए आपको स्ट्रेस टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। हार्ट एक डायनेमिक ऑर्गन है। डायनेमिक का मतलब होता है कि जब ज्यादा काम करने की जरूरत पड़े तो हार्ट ज्यादा काम करता है, जब आदमी रिलैक्स स्टेट में है तो हार्ट कम काम करता है। और हो सकता है कि जब बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तब आपका हार्ट दिक्कत में आ रहा हो, स्ट्रेस में आ रहा हो, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हो। तो इसीलिए हम स्ट्रेस टेस्ट बताते हैं जैसे कि टीएमटी हो गई या फिर स्ट्रेस इको हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेस में हार्ट कैसा काम कर रहा है, क्या इनमें ब्लॉकेजेस के चांसेस है या नहीं है। अब इंपॉर्टेंट आता है तीसरा क्वेश्चन कि जब ईसीजी और इको हमें नहीं बता सकते हैं कि हमें कितने % ब्लॉकेजेस हैं या फिर
कितने ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, फिर भी डॉक्टर क्यों आपकी ईसीजी और इको कराते हैं? ये इसका आंसर एक सिंपल जवाब है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ईसीजी और इको हार्ट की एक बुनियादी यानी बेसिक जांच है। अगर किसी को हार्ट की परेशानी हो रही है तो उसका ईसीजी किए बिना या इको किए बिना उसको नेक्स्ट लेवल की जांचें बताना लगभग मूर्खता है। इसीलिए जब भी किसी को छाती में दर्द होता है या फिर चलने से हाफी छूटती है तो बेसिक जांच के तौर पे डॉक्टर ईसीजी कभी कभी साथ में इको की भी जांच करवाते हैं। ईसीजी और इको के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ब्लॉकेजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मगर यहाँ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपका ईसीजी और इको नॉर्मल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लॉकेजेस नहीं है। ईसीजी और इको नॉर्मल होते हुए भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट लेवल की जांचें करना जरूरी है, जिसमें टीएमटी होता है, स्ट्रेस इको होता है, एंजियोग्राफी हो सकती है, सीटी एंजियोग्राफी हो सकती है, एमआरआई हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ने पे करने की जरूरत हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके जो क्वेश्चंस थे कि क्या ईसीजी और इको हमें ब्लॉकेजेस के बारे में बता सकते हैं, इसमें आपको अपने आंसर्स मिल गए हो तो इस वीडियो को थम्स अप करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।